Hello my dear friends, my dear students, you all are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear students, my dear friends, today I am going to solve exercise 1C in which we will divide integers from integer. तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ रूल्स हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो दूसरे रूप में भी हो सकता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसमें कि a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। जैसे कि 4 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल नेवर बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। अब रहा इनके रूल्स डिवीजन के, तो अगर इसमें एक में माइनस है और एक में प्लस है तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम माइनस साइन लगाएंगे। अगर दोनों में माइनस है तो हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस लगाएंगे। दोनों में प्लस हो तो भी हम वही करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे और उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे। तो इस आधार पे, इन रूल्स के आधार पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1C। डिवाइड पहला है 65 बाई -13 दैट विल बी इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई -13। अगर हम 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और एक में माइनस है तो उसमें हम माइनस लगा देंगे। चलिए अब नंबर 2 -84 बाई 12, इसको हम -84 डिवाइडेड बाई 12 लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू -7, क्योंकि 12 के टेबल में 7 बार में 84 आएगा और एक में माइनस है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे। नंबर 3 -76 बाई 90 दैट इज इक्वल टू -76 डिवाइडेड बाई 19। 19 के टेबल में 4 टाइम्स में 76 आएगा, तो अगर हम डिवाइड करेंगे 76 को 19 से तो यहां पे 4 होगा और यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि एक में माइनस साइन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 -132 बाई 12 दैट विल बी इक्वल टू -132 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। हम करके देख लेते हैं। 12 1 जा 12, एक बच गया, फिर 2 उतरा, फिर 12 1 जा 12, फिर यहां आएगा 11 और यहां हम माइनस लगाएंगे क्योंकि एक में माइनस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 -150 बाई 25, इसको हम -150 डिवाइडेड बाई 25 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, चलिए 4 या 100 5 6 के टेबल में आ जाएगा, ये -6 होगा यहाँ आंसर, क्योंकि एक में माइनस है। 6 नंबर -72 बाई 18, इसको हम -72 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 के टेबल में 4 बार में 72 आएगा, तो यहाँ पे होगा 4 और इसमें हम माइनस लगाएंगे क्योंकि एक में माइनस लगा है। अब उसके बाद 7 नंबर
-105 बाई -21, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -105 डिवाइडेड बाई -21। तो 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे 105 को और 21 से डिवाइड करेंगे तो कितने के टेबल में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको 5, और यहाँ प्लस साइन रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस साइन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, -36 बाई -1, that will be equal to -36 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस उड़ जाएगा और 36 बाई 1 रह जाएगा, आंसर हो जाएगा 36। दोनों में माइनस है तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा, तो हम 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही होगा। अब 9 नंबर, 0 बाई -31, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -31, तो आंसर होगा 0। अगर किसी भी इंटीजर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होता है। अब उसके बाद 10 नंबर, -63 बाई 63, तो -63 डिवाइडेड बाई 63, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एक में माइनस है इसीलिए में यहां -1 होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, -23 बाई -23, तो इसको हम -23 डिवाइडेड बाई -23 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यहां 1 आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस उड़ जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूं। इसको हम दैट इज इक्वल टू -23 बाई -23 हम लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू -1 इंटू 23 बाई -1 इंटू 23 हम लिख सकते हैं। ये -1 उड़ गया, केवल 23 रह गया, 23 से डिवाइड करेंगे 23 को तो 1 आएगा। तो इसके पीछे ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें कि अगर दोनों में माइनस है, हम डिवाइड करेंगे इंटीजर को, तो जो रिजल्ट आएगा, जो क्वोशंट होगा, उसमें प्लस साइन रहेगा। ये 11 नंबर हो गया। अब चलिए 12 नंबर करते हैं, ये लास्ट है। -8 बाई 1, तो इसको हम -8 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट वही इंटीजर होता है, तो यहां -8 होगा। इसमें एक माइनस एक प्लस है, 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, और यहां पे माइनस लग जाएगा। चलिए अब है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इस तरह का क्वेश्चन होना तो बहुत इजी है करना इनको। अभी जैसे यहां पे जो लाना है, अगर डिवाइजर हमको लाना है तो हम क्या करेंगे कि जो डिविडेंड है उसको कोसेंट से डिवाइड कर देंगे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है 72 डिवाइडेड बाई खाली स्थान -4। तो हम क्या करेंगे, 72 को -4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम देख लेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। 72 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहां 18 आया। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो डिवाइड करेंगे तो -18 आएगा, तो यहां -18 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, -36 डिवाइडेड बाई खाली स्थान दैट इज इक्वल टू -4। यहां पे भी डिविडेंड दिया हुआ है और कोशेंट दिया है, तो हम डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे। तो यहां दोनों में माइनस से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा उसमें प्लस साइन लगेगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहां 9 आएगा, 4 9 36, और यहां यही आंसर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 24। अब यहां पे डिविडेंड निकालना है और यहां पे क्या दिया हुआ है, आपका डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिविडेंड निकल आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, कैरी ओवर 1 प्लस 9। अब क्या है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो एक में माइनस है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। $25 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर दिया है, हालांकि सिंपली हम बता सकते हैं कि 0 है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना है। यहां पे खाली स्थान है, यहां पे डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां डिविडेंड आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 0 आएगा। अब 5 नंबर, -1 दैट इज इक्वल टू 36। अब यहां पे डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहां डिविडेंड आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां -1 है, 36 है, तो यहां हो जाएगा -36। -37। अब इसमें भी डिवाइजर दिया है, कोशेंट दिया है, डिविडेंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा -37। अब 7 नंबर, यहां कोशेंट दिया है, डिविडेंड दिया है, हमको डिवाइजर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा -39। अब 8 नंबर, 1 डिवाइडेड बाई, यहां खाली स्थान इज इक्वल टू -1, तो यहां पे डिविडेंड दिया है और डिवाइजर कोशेंट दिया है, हमको डिवाइजर निकालना है, तो हम 1 से -1 को डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1। 9 नंबर बहुत आसान है, -1 डिवाइडेड बाई खाली स्थान इज इक्वल टू -1। अब यहां पे डिविडेंड दिया है, हमको डिवाइजर निकालना है, कोशेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे डिविडेंड को कोशेंट से, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों में माइनस है तो यहां प्लस साइन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, write T for true and F for false for each of the following statements. चलिए, पहला है 0 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 0, तो ये दिस इज ट्रू, क्योंकि 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। नंबर 2, -6 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स होगा।
क्योंकि अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा। नंबर 3, -5 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -5, ये फॉल्स है। अगर हम -5 को डिवाइड करेंगे -1 से तो दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां 5 होगा। 4 नंबर, -8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -8 दैट इज ट्रू। फाइव में -1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -1, दिस इज फॉल्स, क्योंकि अगर -1 को हम -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के 1 आंसर आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा। लास्ट नंबर 6, -9 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 9 दैट इज ट्रू, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर मेरा क्लास आपको समझ में आता है, मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।